हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि निफ्टी 50 में इन सपोर्ट के बाद अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मार्केट सेम टू सेम वैसा ही किया है जैसा मैंने बताया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे पहले मैं आपको दिखा दूं कि जैसा मैंने कल बताया था वैसा मार्केट ने किया है कि नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर आपने पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर 25,150 के अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ से मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, मार्केट ऊपर भी गया है। अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप पिछली वीडियो जाकर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया कि अगर मार्केट अगर इसके ऊपर निकला तो मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि 25,046, ठीक है, अगर इसके नीचे भी आता है मार्केट तो एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग जाकर देख लेना वीडियो को। गाइस यहाँ पर हम लोग चलते हैं मंथली चार्ट पे, देखते हैं कल के दिन मार्केट में कैसा मोमेंटम हो सकता है। ये रहा हमारा ट्रेंड लाइन। ठीक है, देखो मार्केट में हमारा जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो है 22,037 का। ठीक है, 22,037 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। रेजिस्टेंस एरिया हमारे रहने वाली है 26,091 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है। सपोर्ट टूटा, मार्केट में भारी गिरावट, रेजिस्टेंस टूटा, मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी। ठीक है, अब आते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 24,427 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर रेजिस्टेंस हमारा है 25,150 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट टूटा, भारी गिरावट, रेजिस्टेंस टूटा, मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा नोटिस ये भी कर लेना कि मार्केट में रेजिस्टेंस को जो मार्केट है, जो कैंडल यहाँ पर देख लो रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ निकल रही है, तो यहाँ पर एक क्लियरली चांसेस ये भी हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ गई तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहला दिमाग में आपको यही बात आता होगा ना, अगर मार्केट अगर ऊपर गया तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है, तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर है। मार्केट अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो मार्केट में इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो ये वाली रेजिस्टेंस है, 25,646 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, मार्केट यहाँ से अगर निकलेगा तो ऊपर जाकर लटकेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करके रखना है। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था और आज भी यही बताऊंगा कि मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, जब तक मार्केट में ये वाली ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है तब तक मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट में ये वाला ट्रेड अगर ये वाली ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक हुआ तभी डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा आपको, नहीं तो अप साइड का मोमेंटम। एक सिंपल सा लैंग्वेज में कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटा तो मार्केट में सेलर एक्टिव, ट्रेंड लाइन अगर नहीं टूटा तो मार्केट में कंटिन्यू बायर एक्टिव है। ठीक है, बस इतना नोटिस करना आपको। अब आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर इंट्राडे में आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि यही वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं जो मार्केट में काम आते हैं एक्चुअल में। और ये मंथली वीकली तो एक बहुत बड़ा टाइम फ्रेम हो गया। ठीक है, ये वीक वाला मतलब हो गया कि एक हफ्ते में एक कैंडल, मंथली मतलब एक महीने में एक कैंडल, पर 1 आवर का जो चार्ट है ना वो आपको इंट्राडे में काम आता है। देखो यहाँ पर कल के लिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट आने वाला वो, यहाँ पर सपोर्ट तो मैं नहीं कहूँगा बट मैं यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन बताता हूँ। ठीक है, ट्रेंड लाइन का मार्केट में सपोर्ट हो सकता है। यहाँ पर ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमारी है, यहाँ पर ये वाली देखो। ठीक है, ये वाली ट्रेंड लाइन हमारी हो गई, इसको मैंने रेड में कन्वर्ट कर दिया इसको, और ऊपर में एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है, अपन ये वाले पॉइंट पे 25,193 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक मार्केट में बायर एक्टिव है, और जब जब इस ट्रेंड लाइन के पास में मार्केट आएगा, ठीक है, जब इस ट्रेंड लाइन के पास जब मार्केट आएगा और जब बुलिश कैंडल बनेगी तब तक प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। यहाँ पर देखो हैमर बना था, हैमर बना तो प्राइस ऊपर की तरफ गई। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर हैमर बना तो प्राइस ऊपर की तरफ गई, फिर से दोबारा जब भी मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा, इस लाइन में जब भी आएगा प्राइस नीचे की साइड में, और जैसे कोई हैमर कैंडल बनेगी वैसे फिर से मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, जब बुलिश कैंडल बनेगी तब। अब आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे। गैस ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी में भी आजकल बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, बहुत ही मार्केट में 260 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला, मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिया। यहाँ पर मैंने जो भी कल बताया था सेम टू सेम मार्केट ने वैसा ही किया है। तो अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट मंथली चार्ट पे और यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है वो है 53,365 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया। यहाँ पर मार्केट आपके लिए रहने वाला है 57,527 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, सपोर्ट टूटा, भारी गिरावट, रेजिस्टेंस टूटा, एक अच्छी खासी तेजी। ठीक है, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं अपन। वीकली टाइम पे मार्केट में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है वो है 55,014 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये टूटेगा मार्केट में बायर एक्टिव होंगे। ठीक है, ये अगर टूट गया 55,014 तो मार्केट में बायर एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और सपोर्ट जो आपका रहेगा वो मंथली वाला ही सपोर्ट आएगा 53,365 का। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। ठीक है, ट्रेंड लाइन जब मार्केट ट्रेंड लाइन के पास में आता है तब तक मार्केट में बायर एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर आप लोग बस इतना ही नोटिस करोगे, एक ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सपोर्ट रजिस्टेंस यहाँ पर आवली टाइम फ्रेम पे देखते हैं अपन। देखो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक बना हुआ है आपके लिए। जो इंट्राडे में जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है ना, वो यहाँ पर ध्यान से नोटिस करना, ठीक है। ये वाली एरिया और प्लस में आपका ये वाली एरिया, ठीक है। इसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट है इंट्राडे में वो रहने वाला है 55,018 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाला है वो है 55,171 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब तक मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर है 55,018 के ऊपर है, तब तक मार्केट में बायर एक्टिव है, ठीक है। ये टूटेगा तभी सेलर एक्टिव होंगे। अगर ये टूटेगा तो मार्केट कहाँ पर आएगा, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगा, ठीक है। देखो हर एक चीज़ अगर टूटता है ना, तो सपोर्ट टूटने के लिए होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट नीचे ब्रेक होने के लिए होता है, रेजिस्टेंस हमेशा टूटने के लिए होता है, ठीक है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा है ना कि वो टूटता ही है, ठीक है। आज नहीं तो कल टूटना ही है। जैसे एक इंसान जन्म लेने के बाद मरता है ना, वैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी टूटता है, ठीक है। बस यही है यहाँ पर। अब आते हैं सेंसेक्स के चार्ट में। गाइस ये रहा हमारा सेंसेक्स का चार्ट है, और सेंसेक्स के चार्ट में जैसा कि मैंने आपको जैसा लेवल जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी मैंने बताया था, मार्केट सेम टू सेम वैसा ही किया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ मार्केट ने कैसे आज वर्किंग किया, ठीक है। आज 16 तारीख है, 16 तारीख का ये चार्ट है। और मार्केट यहाँ से पहली बात को रेजिस्टेंस को जो मैंने बताया था 81,993 का रेजिस्टेंस जो बताया था मैंने आपको, मार्केट उसको तोड़कर ऊपर की तरफ गया। ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा टाइम यहाँ पर टाइम बिताया, टाइम बिताने के बाद फिर से प्राइस ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग मंथली चार्ट पे आते हैं। मंथली चार्ट पे मैं आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताऊंगा, ठीक है। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कर लो। ये रहा गाइस, यहाँ पर जो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो रहने वाली है 72,837 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। वहीं पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है 85,348 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। सपोर्ट टूटा, भारी गिरावट, रेजिस्टेंस टूटा, एक अच्छी खासी तेजी, ठीक है। यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे जैसा कि निफ्टी चल रहा है वैसा सेम टू सेम सेंसेक्स भी चल रहा है। बट यहाँ पर थोड़ा मोड़ा डिफरेंस है। मैंने आपको एक दिन बताया भी था, ठीक है, कि निफ्टी रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, बट अभी सेंसेक्स रेजिस्टेंस के पास नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा है। यहाँ पर देखो सपोर्ट एरिया हमारी रहने वाली है वीकली पे 80,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। वहीं पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या है, 82,434 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। 82,434 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक। यहाँ पर मार्केट अभी रेजिस्टेंस के पास पहुंच ही रहा है, ठीक है, पहुंच चुका है मतलब एक तरफ से। और निफ्टी में क्या है कि रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर निकल गया प्राइस, बट अभी भी सेंसेक्स में प्राइस अभी रेजिस्टेंस के पास में है। ठीक चांसेस हो सकता है कि प्राइस नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसा मार्केट दिखाएगा वैसा अपन देखेंगे, ठीक है। अपने मन में मतलब ख्याली पुलाव नहीं बैठाना कि मतलब वो रेजिस्टेंस टूट गया तो प्राइस अब सीधे नीचे आ गया, ऐसा नहीं है। जैसा कैंडल बताएगा वैसा वैसा हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ट्रेंड लाइन बहुत ही बेस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग वो आवली टाइम फ्रेम में यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे कल के लिए, ठीक है। ये दो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रहने वाला है वो है इंट्राडे में ये वाला लेवल। ये इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हमारा 82,187 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, ठीक है। जब तक प्राइस इसके ऊपर में है तब तक मार्केट में बाहर एक्टिव है, ठीक है। ये टूटा मतलब मार्केट में सेलिंग देखने को मिलेगी। और सेलिंग कहाँ तक आएगी, सेलिंग आपकी इस ट्रेंड लाइन के पास में आएगी, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन के पास में अगर सेलिंग प्राइस नीचे की तरफ आती है इस ट्रेंड लाइन के पास में, अगर यहाँ पर हैमर बुलिश जो भी मतलब बुलिश कैंडल अगर बनती है तो यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर की तरफ निकल जाएगी। जैसे निफ्टी रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकल गई है ना, वैसे यहाँ पर ये भी तोड़ करके ऊपर की तरफ निकल जाएगी। या तो यहाँ से डायरेक्ट गैप अप खुलेगा और प्राइस ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बस इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। और रेजिस्टेंस आपका यही रहने वाला है, जो वीकली का रेजिस्टेंस है वही है 82,434 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये सपोर्ट और वो रेजिस्टेंस, जब तक प्राइस इन दोनों के बीच में मार्केट साइडवेज है, ऊपर की तरफ निकलता तो बायर, नीचे आता तो सेलर, ठीक है, बीच में आएगा तो फिर साइडवेज मार्केट है, ठीक है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।